ये वास्य भगवान की जय। ग्रहारंभ और ग्रह प्रवेश के समय कुल देवता गणेश, क्षेत्रपाल, वास्तु देवता और दिक्पत की विधिवत पूजा करनी चाहिए। आचार्य, द्विज और शिल्पी को विधिवत संतुष्ट करें। शिल्पी को वस्त्र और अलंकार देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदा सुख रहता है। जो मनुष्य सावधान होकर ग्रहारंभ और ग्रह प्रवेश के समय वास्तु पूजा करता है वह आरोग्य, पुत्र, धन और धान प्राप्त करके सुखी होता है। परंतु जो मनुष्य वास्तु पूजा न करके नए घर में प्रवेश करता है वह नाना प्रकार के रोग, क्लेश और संकट प्राप्त करता है। अब इस प्रकार मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ इन राशियों के सूर्य में ग्रहारंभ करना चाहिए। मिथुन, कन्या, धनु और मीन इन राशियों के सूर्य में ग्रह निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए। अब इनका फल इस प्रकार है। मेष राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वृष राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से धन की वृद्धि होती है। मिथुन राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से मृत्यु होती है। कर्क राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सिंह राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से सेवकों की वृद्धि होती है। कन्या राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से रोग उत्पन्न होता है। तुला राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से सुख होता है। वृश्चिक राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से धन की वृद्धि होती है। धनु राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से महान हानि होती है। मकर राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से धन प्राप्त होता है। कुंभ राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से रत्न लाभ होता है। मीन राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से रोग तथा भय होता है। नक्षत्र अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और रेवती ये नक्षत्र ग्रहारंभ में श्रेष्ठ माने गए हैं। शुक्ल पक्ष में ग्रहारंभ करने से सुख और कृष्ण पक्ष में ग्रहारंभ करने से चोर डाकुओं से भय होता है। चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, पौष और माघ ये मास ग्रहारंभ के लिए निषिद्ध कहे गए हैं। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन ये मास ग्रहारंभ के लिए उत्तम कहे गए हैं। चैत्र मास में ग्रहारंभ करने से रोग तथा शोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में ग्रहारंभ करने से धन, धान्य और पुत्र आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में ग्रहारंभ करने से मृत्यु तथा विपत्ति प्राप्त होती है। आषाढ़ मास में ग्रहारंभ करने से पशुओं की हानि होती है। श्रावण मास में ग्रहारंभ करने से पशुधन और मित्रों की वृद्धि होती है। भाद्रपद मास में ग्रहारंभ करने से मित्रों की ह्रास, दरिद्रता और विनाश होता है। आश्विन मास में ग्रहारंभ करने से पत्नी का नाश, कलह तथा लड़ाई झगड़ा होता है। कार्तिक मास में ग्रहारंभ करने से पुत्र, आरोग्य एवं धन की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में ग्रहारंभ करने से उत्तम भोज्य पदार्थों की तथा धन की प्राप्ति होती है। पौष मास में ग्रहारंभ करने से चोरों का भय होता है। माघ मास में ग्रहारंभ करने से अग्नि का भय होता है। फाल्गुन मास में ग्रहारंभ करने से धन तथा सुख की प्राप्ति और वंश की वृद्धि होती है। कुछ ग्रंथों में ग्रहारंभ के लिए आषाढ़ एवं पौष को भी शुभ कहा गया है, लेकिन कार्तिक को अशुभ ही बताया गया है। ईंट पत्थर के घर में मांस दोष का विचार करना चाहिए। घास फूस एवं लकड़ी का घर बनाने में मांस दोष नहीं लगता है। तिथि कौन सी होनी चाहिए? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी ये तिथियां ग्रहारंभ के लिए शुभ फल देने वाली होती हैं। प्रतिपदा दरिद्रता कारक है। चतुर्थी धननाशक है। अष्टमी उच्चाटन करने वाली है। नवमी धान्य नाशक और शस्त्र से चोट पहुंचाने वाली होती है। चतुर्दशी पुत्र व स्त्रियों का नाश करने वाली और अमावस्या राज भय देने वाली होती है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये बार ग्रहारंभ के लिए उत्तम हैं। रविवार और मंगलवार को ग्रहारंभ
नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट होने की संभावना होती है। घर, देवालय और जलाशय बनाते समय नींव खोदने के लिए राहु की दिशा का विचार करना आवश्यक होता है। किस राशि के सूर्य में राहु का मुख, पूंछ तथा पृष्ठ किस दिशा में रहता है, इसे निम्न तालिका से जान करके और कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए सिंह, कन्या अथवा तुला राशि के सूर्य में घर का निर्माण आरंभ करना हो तो इस समय राहु का मुख ईशान में तथा पूंछ नैऋत्य में है। मुख तथा पुच्छ को छोड़कर पीठ में अर्थात आग्नेय दिशा में नींव खोदना शुभ होता है। इसी प्रकार देवालय तथा जलाशय के निर्माण में भी राहु की पीठ में नींव खोदनी चाहिए। मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास में राहु पूर्व में रहता है। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख मास में राहु दक्षिण में रहता है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण मास में राहु पश्चिम में रहता है। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में राहु उत्तर में रहता है। राहु की दिशा में स्तंभ रखने से वंश का नाश, द्वार बनाने से अग्नि का भय, गमन करने से कार्य की हानि और ग्रहारंभ करने से कुल का क्षय यानी नाश होता है। नींव खोदते समय भूमि के भीतर से यदि पत्थर मिले तो धन तथा आयु की वृद्धि होती है। ईंट मिले तो धन प्राप्ति तथा समृद्धि होती है। धातु मिले तो वृद्धि होती है। लकड़ी मिले तो अग्नि से भय होता है। राख या कोयला मिले तो रोग होता है। भूसी मिले तो धन का नाश होता है। हड्डी मिले तो कुल का नाश होता है। कौड़ी मिले तो लड़ाई झगड़ा और दुख होता है। कपास मिले तो रोग व दुख की प्राप्ति होती है। खप्पर मिले तो कलह, लड़ाई झगड़ा होता है। लोहा मिले तो मृत्यु होती है। भूमि से चींटी, मेढक, सांप, बिच्छू आदि का निकलना अशुभ माना गया है। शिलान्यास सर्वप्रथम आग्नेय दिशा में करनी चाहिए, फिर शेष निर्माण प्रदक्षिण क्रम से करना चाहिए। गृह निर्माण की समाप्ति दक्षिण में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा धन का नाश होता है, स्त्री में दोष आता है, पुत्र की मृत्यु की संभावना होती है। ध्रुव तारे को देखकर या स्मरण करके नींव रखनी चाहिए। मध्याह्न, मध्य रात्रि तथा संध्या काल में नींव नहीं रखनी चाहिए। मध्याह्न तथा मध्य रात्रि में शिलान्यास करने से कर्ता का और धन का नाश होता है। शिलान्यास के लिए चौकोर एवं अखंड शिला लेनी चाहिए। लंबी, चौड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, खंडित, काले रंग की एवं टूटी फूटी शिला अशुभ तथा भयप्रद होती है। ग्रह के समय कठोर वचन बोलना, फूंकना, छींकना अशुभ माना गया है।